मौलवी लोग कहते हैं देखो जी, अगर डॉक्टर इकबाल कादियानी होता या कादियानी नवाज होता तो कादियानी जमात उसके खिलाफ बातें क्यों करती। जाहिर है ये जाहिल लोग हैं, इनको क्या पता है कि ये अंदर खानी क्या मामलात हैं। तो देखिए बात ये है कि मिसाल के तौर पर अगर चौधरी ज़फ़रुल्लाह जो पहला वज़ीर ख़ारजा था, डॉक्टर सलाम, जनरल नज़ीर अहमद, जनरल इफ्तिखार जंजवा वगैरह, ये लोग अगर इनका कादियानी होना छुपा होता, जाहिर ना होता, खुले कादियानी ना होते, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो है ना वो कायदे आज़म से भी बड़े हीरो बनाकर पेश कर दिए जाते हैं, जिसको लोग मानते भी। तो क्योंकि ये रिजेक्ट इसलिए हो गए कि ये खुले कादियानी थे, और कोई भी मुसलमान जो है वो जानता है जो नबी का दुश्मन है वो सभी का दुश्मन है। उसमें क्या कौम, क्या मुल्क, क्या ज़ात, वो सब कुछ शामिल हो जाता है। तो भाई क्या है ये। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर सलाम, चौधरी ज़फ़र वगैरह, इन लोगों के बारे में जितनी भी इनकी तारीफ बयान की गई हुई है वो पाकिस्तान के सरकारी मीडिया की तरफ से, और जो कि बाबा कायदे आज़म के वक्त से लेके आज तक पूरा हुकूमती निज़ाम भी कादियानियों के हाथों में है। तो ये पब्लिक में जो चीज़ें छोड़ देते हैं, जी देखें उसने नोबेल प्राइज़ लिया, वो किया, ये किया, ये सारे और सारे वन साइडेड स्टोरी हैं। कौन कितना बड़ा डॉक्टर है ये तो हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या चीज़ है। नोबेल प्राइज़ कोई जन्नत में जन्नती से तो ज़्यादा किसी बंदे की अहमियत नहीं हो सकती ना, कि एक बंदा जो जन्नती है। जन्नती वो है जिसको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, अल्लाह ने जो है उस अल्लाह के मेयार के ऊपर, और अल्लाह का मेयार तो सबसे बुलंद है। तो नोबेल प्राइज़ डॉक्टर सलाम को मिला जो अल्लाह के नज़दीक दुश्मन है, और अल्लाह के दुश्मन शैतान के नज़दीक वो दुनिया का बहुत बड़ा साइंसदान है, लिहाजा उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया। नोबेल प्राइज़ की क्या हैसियत है? नोबेल प्राइज़ तो अमन का उन लोगों को भी दिया गया है जिन्होंने अपने हाथों से लाखों इंसानों को जो है मौत की नींद सुला दिया। अब ये मिसाल के तौर पे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, वो कहते हैं जी वो मलाले को नोबेल प्राइज़ मिल गया। यार कितनी बेवकूफ़ी है। मलाले एक आम नाम है, मुसलमान पश्तून बच्चियों में आम नाम होता है मलाले। अब ये कैसे हो सकता है कि जी जनाब जो तालिबान गए हैं उसको कत्ल करने के लिए, उनको मालूम ही नहीं कि मलाले कौन है, वो आके पूछते हैं मलाले सो के, तो वो उठ के कहती है मैं हूँ, तो उसको गोली मार देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है। ये लिबरल वगैरह जितना कुछ करते हैं कर रहे हैं, जब ये छोटे से छोटा टेररिस्ट नेटवर्क भी हो वो अपने टारगेट की पूरी निशानदेही करते हैं। ये बंदा है, इसको तुमने मारना है, ये इसकी तस्वीर है, कई मौक़ों के ऊपर तो डायरेक्ट दिखाते हैं कि ये बंदा है, इसको जब मौका मिले वो निशानदेही करते हैं। और स्कूल से निकली 15-20 बच्चियों के ग्रुप, इनकी ऑफिशियल जो है कि वो एक ग्रुप की सूरत में बच्चियाँ स्कूल से बाहर निकली, और वहाँ तालिबान ने उनसे जाके पूछा कि आप में से वो मलाले कौन है, तो मलाले ने कहा मैं, उन्होंने शूट कर दिया। फ़र्ज़ किया कि वो कोई और मलाले होती, क्योंकि ये कितने नाम है मलाले बच्चियों के, कोई अकेली दुनिया में मलाले तो नहीं थी जिसका पे। खैर झूठ के पाँव नहीं होते, इसके ऊपर मेरा आज तक कोई जो है वो लिबरल वगैरह जवाब नहीं दे सके, ना दे सकते हैं। झूठ है, खैर उसको मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमें ये चीज़ देखनी है मेरे भाइयों कि कादियानी तरीक़ा वारदात क्या है। मिसाल के तौर पर अगर अजीज़ भट्टी, ये तुफ़ैल, मिनास, राशिद मिनास वगैरह, ये मालूम हो जाए थे कादियानी हैं, मतलब सारे, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन
ऑफिशियली जब ये डिक्लेयर हो जाए कि ये कादियानी थे, इनको निशाने हैदर मिला, अवाम के अंदर उनका वो जो हीरो का कॉन्सेप्ट है, ये जो तस्वर है, वो ख़त्म हो जाएगा। सिवाय लिबरल वगैरह के उसको कहेंगे जी ठीक है ये जो भी थे, लेकिन उन्होंने वतन का। और फिर अगेन मैं यही कहता हूँ कि ये GHQ की एक पॉलिसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां बताते हैं। झूठियां कहानी यार इतनी, अब हम लोग तो सोचते नहीं हैं कि निशाने अदर उन लोगों को क्यों नहीं दिया गया जिनके बारे में निशान ये कहते हैं कि जी वो टैंकों के आगे लेट गए थे। वो कौन थे? क्या किसी ने उनके नाम देखे हैं, कि फोटोएं देखी हैं, कि उसका तारुफ है? यानी इतनी बड़ी वो कुर्बानी दे रहे हैं। ईरान इराक की जंग में आप जाकर देखें, उनका म्यूजियम में तेहरान में जो फदाइन या जो भी थे ईरानी, जो वाकई टैंकों के पीछे लेट गए थे बारूद बांधकर ये करके, और जो मतलब एक वन साइडेड मिशन पर जाते थे, मर जाते थे, कि वो उनके नाम हैं, उनके हर चीज़ है, जो भी उनको उन्होंने कुर्बानियाँ दी, या वो इराकियों की उसमें जा बम बांध के तो इराकियों के मोर्चों में गिर जाते थे। एक एक का नाम, एक एक का पता, फोटो, ये वो उनके एड्रेसेस और ये वो। और भाई पाकिस्तान के जो ये कादियानी कहते हैं कि जी हमारे वो जनरल जंजवा ने ये तरकीब लड़ाई के वो लोगों को, और खुद पहचान क्यों नहीं उन्हें बनने जाए वतन सी। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऐसे। और वो कौन है गुमनाम है, पता ही नहीं ना। उनको निशाने अदर तो छोड़, निशाने जुर्रत भी नहीं दिया गया। तो लोगों को आज भी यही बावर करवाया जाता है कि जी हम टैंकों के आगे लेट गए थे। झूठ, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि वो कौन है। खैर, तो मैं ये बता रहा हूं कि जनाब ज़रूरत बन जाती है कि अगर मिसाल के तौर पर आज कादियानी जमात जो है, या ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर ये हो जाए कि डॉक्टर इकबाल जो था वो कादियानी नवाज था या बराह रास्त कादियानी था, तो जाहिर है कि जो खिताब उसको मिले हुए हैं कि शायर मशरक और क्या बोलते हैं उसको, ये जो भी खिताब के जी वो खालक पाकिस्तान या तसव्वुर पाकिस्तान और आशिक रसूल और मालूम नहीं क्या क्या बड़े बड़े खिताब उसको मिल चुके हुए हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उसकी हैसियत वो नहीं रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके को छुपाने के लिए ज़रूरत है कि गाहे बगाहे कादियानी जो है उसकी तनकीद करते जाएं कि लोगों को ये मालूम रहे कि वाकई वो एंटी कादियानी था। हालांकि वो एंटी कादियानी नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, खुदा के लिए सोचो कि अगर वो एंटी कादियानी नहीं था तो फिर आशिक रसूल भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है ना, आप इनको प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अब वो क्या बोलते हैं उसको, जो था जनरल ज़ियाउल हक, फ़र्ज़ किया जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में अल फज़ल उसकी तारीफ़ में लिख देता कुछ, मिर्ज़ा नासिर या मिर्ज़ा ताहिर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते, या रबुआ टाइम्स में उसकी पॉलिसीज़ को या की तारीफ़ हो जाती, तो ज़ाहरी बात है कि लोगों ने अलर्ट हो जाना था कि यार ये कादियानी क्यों इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो समझ आ जानी थी कि ये चक्कर क्या है। लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ आए ना, इन्होंने जनाब वो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। और हालांकि ये इनका, यानी मैं आपको सच बताऊं, ये किसी चीज़ को मैं बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं कर रहा, फैक्ट बेस्ड बात है कि ज़ियाउल हक ने जितनी कादियानियत की खिदमत की है मिर्ज़ा कादियानी या उसकी औलाद में भी नहीं की। तो ये
उसकी कादियानियत को छुपाए रखना ज़रूरत थी कि कादियानी जमात और इसमें क्लैश, मसनूई क्लैश जो है दिखाया जाता। और फिर जब 84 में जब ये बात शुरू हुई कि ये कादियानी है और ये इस किस्म की बातें हुई, तो फिर उसके बाद जो है ज़रूरत बन गई कि वो नाम नहाद इम्तना कादियानियत बिल पास करे, जिसकी वजह से वो एंटी कादियानी, उसकी शोहरत आज तक बहाल है। हालांकि जो सबूत मैं दे चुका हूँ, उसकी ख़ानदान के लोग जो है वो उसको मुसलमान साबित नहीं कर सकते। ये और बात है कि भैंचोद ये हरामी मौलवी आज भी उसको जो है ये करते हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर इकबाल का भी मसला है। डॉक्टर इकबाल का कादियानी नवाज या कादियानी होना, फिर वो तमाम चीज़ें जो हैं जो उसके साथ लगा दी गई हैं ज़बरदस्ती, वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ना कोई उसको खुल के मुसलमान उसको आशिक रसूल कह सकेगा, ना कोई उसको जो है शायर मशरक कह सकेगा, ना ही उसको वो जो इतने भी बड़े बड़े, ना उसका यौम वलादत और यौम वफ़ात और छुट्टियां और ये वो उसका वो मियार, उसका वो मुकाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत वीक स्टेटमेंट है कि मौलवी कहे या कोई भी कहे कि अगर वो कादियानी होता तो कादियानी उसके खिलाफ क्यों बोलते। तो बिल्कुल जनाब ज़रूरत बन जाती है तनकीद करना कि लोगों को असल हक़ाइक़ मालूम ना हो कि इकबाल वो शख्स है जिसने सारी ज़िंदगी कादियानियों के साथ अच्छे मरासम रखे, उनके घरों में आना, अपने घरों में उनको इनवाइट करना, अपने रिश्ते, औलाद के रिश्ते कादियानियों में करने, अपने रिश्ते उसने 3-4 शादियां की कादियानियों में की, और उसका हल्का अहबाब मुकम्मल तौर पे 90 से 95% सारे कट्टर मरज़ई। अब अगर लोग इसके ऊपर तहकीक या जानकारी नहीं रखते तो मेरी क्या गलती है? फिर मौलवियों से पूछा था कि मौलवियों, ओए प्लीज लोगों और सुअर से भी बदतर लोगों, मुझे ये बताओ, छोटी सी बात पूछी थी कि उसने कहा ये अपनी ये कुफरियात, ये कुफर है कि नहीं कि असल इस्लाम कादियान में है? और कुफर है कि नहीं बोलो। ओ कौन है? कोई चिश्ती बड़ा चमचा बना फिरता उसका इकबाल का, जवाब नहीं दे सका ना। सारी वो क्या उसके बड़े नहीं दे सकते, तो उसके बड़े तो अच्छे ही होंगे जो कि अल्लाह के वली होंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद मेरी नज़र में ज़ीरो है कि इकबाल को जो है ना वो आशिक रसूल कह रहा है। हालांकि आशिक रसूल का क्या काम कि अपनी मरते मरते अपनी औलाद का हाथ कादियानियों के हाथ दे जाए और कादियानियों को नसीहत, अपने बच्चों को नसीहत करें कि ये जो लोग कहेंगे तुमने ऐसे ही करना है। तो जाहिर है और दासम मौलवी, अगर तू एक कादियानी को अपने बच्चों का सरपरस्त बनाएगा तो कादियानी उसको मुसलमान रहने देगा? फर्ज किया कि इकबाल मुसलमान ही था तो यार ये 2+2 का जवाब नहीं दे सकते ते गल्ला कर देने जी आगा वसीम नू की पता होए ते आओ ना जवाब दियो, फिर पता करो, दसो की है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बहरहाल हदफ ये नहीं है कि हम किसी की किरदार कशी करें, फैक्ट्स के ऊपर है कि हमने फैक्ट्स को देखने हैं। ठीक है, आप उसको काफिर ना मानो, आप उसको मुसलमान ना मानो, सकूत मानो, वहां भी नहीं कर रहे। बहनचो सारी जगह गुमराही फैला रहे हैं कि भाई कौम जो है वो इकबाल को फॉलो करे। तो इकबाल तो मरज़इयों के साथ बहुत शीरो शक्कर था। तो फिर लोग भी मरते मरते अपने रिश्तेदार कादियानियों को अपनी औलाद का सरबरा बना दें।
तुम ये चाहते हो मौलवी हो तो फिर खुलकर कहो। तो ये अजीब सी बात है कि सारी चीज़ें सामने और कोई इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ये कितनी बड़ी गुमराही है। इकबाल की कादियानियत का मौजू तो तवील है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। बहरहाल मुख्तसर सा अगर हम जायज़ा लें तो फिर उसका एनालिसिस करके जो है नतीजा जो भी ईमानदारी से ज़ाहिर है सामने आ जाएगा। शायर मशरक, शायर मशरक ये कादियानियों के मजल्ले में इसको जगह जगह शायर मशरक लिखा हुआ है, 30-40 की दहाई के जो मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो मुमकिन है कि शायर मशरक का ख़ताब जो है वो कादियानियों ने ही दिया हो, वल्लाहु आलम। बहरहाल लेकिन जब आप कादियानियों की तारीख़, कादियानियों के मजल्ला अखबार वगैरह में जाएं तो आपको बारहा शायर मशरक डॉक्टर इकबाल नज़र आता है। तो इस ख्याल से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है शायर मशरक का भी अता करदा ये कादियानी जमात का हो। तो इसी के ऊपर जो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो एक उसकी एक अपने रसाले में भी लिखा हुआ है और जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल के अपनी फैमिली के मेंबर्स भी यही कहते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने एक लेक्चर में जो गालबन ये सर सैयद के कॉलेज में जाकर तो उसने ये कहा था कि पंजाब में इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना इस जमात की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है जिसे फ़िरक़ा कादियानी कहते हैं। अब ये 1905 में या 1910 में दिया गया था। मुझे ये बताएं कि यहाँ तो काफरों को वो कादियानी फ़िरक़ा लिख रहे हैं ना डॉक्टर साहब। अब कोई मौलवी ये जितने भी उसकी तारीफ़ करते हैं, पहले तो ये देखें कि डॉक्टर इकबाल जो आशिक रसूल था, जो दीन से मोहब्बत करता था, शरीयत के तकाज़ों को जानता था, नमाज का पाबंद था, रोज़े का पाबंद था, आई डोंट नो और किस किस चीज़ का पाबंद था। मुझे ये बताएं कि एक आम मुसलमान जो है दुनियादार जैसा, जो शायद कभी कभार नमाज नहीं पढ़ता, तो वो भी जानता है कि कादियानी फ़िरका नहीं है, काफर हैं, काफर हैं। जैसे इमरान खान ने 1919 मिड 90s में कहीं अमेरिका में लेक्चर के दौरान कहा था कि जी मुल्ला तबका इतना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में कि उसने भुट्टो जैसे लिबरल लीडर को मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों के एक फ़िरके अहमदिया को काफर करार दें। तो खैर यहाँ पर भी डॉक्टर इकबाल जो है वो कादियानियों को फ़िरका भी कह रहा है और इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना जो है वो इस मरज़इयों की जमात को कह रहा है, जो कि कुफर है। कुफर इसलिए है कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपने नबी होने का दावा किया हुआ है। तो मुझे बताया जाए कब डॉक्टर साहब ने अपने इस कौल के कुफरिया कौल पर इलानिया है कोई मौलवी मादरचौद जो बताए कि भाई इस वक्त उसने अपने इस कुफरिया स्टेटमेंट से जो है ना ये इलानिया तौबा की थी? नहीं है इनके पास सबूत। लेकिन क्योंकि कादियानी पैसा बोलता है, इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखें जी, इसी तरह इसने एक इंडियन मैगजीन में भी लिखा और इसमें अपने जलसों में भी कहता रहा, लाहौर में भी 1927 में, 1915 में और 1907 में ये जो है इसने ये कहा कि इसके अलावा 1901 में भी गालबन ये कि भाई
ये स्टेटमेंट आम दिया करता था, यानी मुबल्लग था कादियानियत का। मौजूदा ज़माने में इसी नज़रिए की मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, जो गालिबन असर जदीद के हिंदुस्तानी मुसलमानों में सबसे बड़े अमीक और दकीक नज़र दीनी मुफक्कर हैं, असर नो नुमाइंदगी की है। यानी खुले कादियानी कज़ाब को हिंद मुसलमानों में सबसे बड़ा इसने अमीक दकीक नज़र दीनी मुफक्कर का है। और दल्ले इसको मौलवियों तुम देखो, डॉक्टर को चाहिए था कि इसको कहता कि ये कज़ाब है, उसको तो मुफक्कर दीन बोल रहा है। भाई आए ना कोई जवाब दे, इसने कब यह है इस कुफरिया स्टेटमेंट से तौबा की है? जे कोई मौलवी हलाली है तो आके जवाब दे। वो तो एक खादिम कादियान तो मर गया ना, तो जो अब उसके चेले और बलूंगड़े जो हैं वो डॉक्टर इकबाल के नाम के ऊपर जो है इश्क रसूल की दुकानदारी लगाई हुई है इन्होंने। और वही, और तुम्हारी माएँ अगर बाकरदार थीं, क्या क्या नाम है, एक साद है और एक वो छोटा सा और बलूंगड़ा सा है, कोई सैयद बुखारी नाम लिखता है। और अगर आपकी माएँ पाक दामन थीं और आप इधर उधर से नहीं हुए तो आओ जवाब दो इसका। लेकिन तुम हो ही किसी दूसरे का कमाल, तो तुमने क्या देना है जवाब? नहीं, ये नहीं दे सकते जवाब। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसी ऐसे आदमी को आशिक रसूल कह रहे हो जो इश्क रसूल के कम से कम दर्जे के ऊपर भी फायज नहीं होता? अफसोस। फिर वही सवाल इनसे दोहरा रहा हूं जो इकबाल को आशिक रसूल कहते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर वो डॉक्टर इकबाल की जगह पर हो और मिस्र का पहला मरज़ई, क्या नाम था उसका, अब्दुल हमीद खुर्शीद अफंदी, वो 1900 जनवरी 1938 में जब वो आया है कादियान, 40 रोज़ा चिल्ला, तो फिर इन्होंने वहीं से ना शुरू किया हो, ये क्या नाम है इनका, तबलीगी जमात वालों ने, लगता है वो आपस में कनेक्टेड हैं। ये भी लगता क्या है। अच्छा खैर, ये जी 40 रोज़ा चिल्ले पे वो कादियान आया था, कादियानी अब्दुल हमीद खुर्शीद, मिस्र का पहला कादियानी। और अगर तुसी साद और मुफ्ती क्या नाम है, फजल चिश्ती, और ये बलूंगड़ा सैयद बुखारी क्या है, इसको तो एक्टर होना चाहिए था, मौलवी की बजाय एक्टर होता। ये वो क्या कहते हैं उसको, नकल करता है, मिमीगिरी है, ज़बरदस्त मिमीगिरी में माहिर है वो, उसको खादिम कादियान की नकल उतारता है। खैर, अब ये बताएं कि डॉक्टर इकबाल जो है वो 1938 में मरने से सिर्फ 3 महीने पहले वो कादियान जाके तो मिस्र के कादियानी उल्मा से आके वो शर्फ मुलाकात उनके इस्तकबालिये में शामिल हो रहा है, उनके इस्तकबाल में शामिल है। अगर तुम लोग इकबाल की जगह होते और बताओ कि तुम कादियानी को रिसीव करने, उसको इस्तकबालिया देने उसके साथ ये कादियान जाते, बताओ ना।
जे ताड़ियां मावा पाक दामन ने, लेकिन तुसी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। गलती तुम्हारी नहीं है, पिछों ही गलतियां ने। तो पलीत मौलवियों, मुझे ये बताओ कि तुम जो डॉक्टर इकबाल को बहुत बड़ा आशिक रसूल कहते हो, लेकिन सच ये है कि डॉक्टर इकबाल मरने से कबल जिन 4 अफराद को अपनी औलाद का, जो मैंने पहले भी ये बात तुमसे की हुई है, फिर कह रहा हूं कि अगर तुम हलाली हो तो मुझे बताओ, तुम डॉक्टर इकबाल की जगह होते तो क्या अपनी औलाद के जो 4 वली मुकर्रर करते हो, उनको मुसलमान नहीं लभ्या सी, उन्हें सारे मर जाइयां, अपनी औलाद दा खुले मर जाइयां, फिर भी तुम उसको आशिक रसूल कहते हो। क्या ऐसी बात से क्या तुम शफात मोहम्मदी पा सकोगे? हलाली हो तो हाँ या ना में जवाब दो, वो भी नहीं दे सकते तुम। ये देखिए, उसका जो एक जो साला था अब्दुल गनी, वो मरज़ई अपनी औलाद का वली। शेख इजाज वो मरज़ई, ये इसका भतीजा था, वली। चौधरी मोहम्मद हुसैन सुप्रीडेंट था मरज़ई, वो जनाब बना दिया उसको वली अपनी औलाद का। मुंशी ताहरुद्दीन जो लाहौर का एक बहुत मशहूर व मारूफ मरज़ई था, ये भी। अब मुझे बताओ, तुम अपनी औलाद, छोटे छोटे बच्चों को किसी हिंदू को दे जाओ कि भाई ये तुम वाली वारिस, और अपनी औलाद को ये भी कहो कि ये 4 शख्स जो भी कहें इनको फॉलो करना। इनमें से एक तो खैर मर गया हुआ था, लेकिन बहरहाल सोच देखो, एक आशिक रसूल दी जिसको अपनी औलाद का नहीं पता कि मेरे बाद ये मेरी औलाद को भी मरज़ई बना देंगे, तो ज़ाहिर है वो खुद मरज़ई था ना। तो बहरहाल ये अजीब बातें हैं जी, ओ जी ये था, ओ जी वो था ना। आओ सिर्फ इतना बताओ कि तुम इकबाल की जगह होते तो तुम क्या करते? मरज़इयों को देते या मुसलमानों के हाथ में अपने बच्चों का? ओए भैन चोदो, तुम तो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। दुकानदारियां लगाई हुई हैं तुमने, हरामियों, पलीत कुत्तों। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मुझे ये बताया जाए, कोई भी मौलवी है साहब आके बताए, कोई भी दानश्वर, कोई भी शख्स जो इकबाल को आशिक रसूल कहता है, वो मुझे ज़रा ये बता दे कि डॉक्टर इकबाल ने अपने पहले बच्चे, जिसका नाम आफताब था, उसको कादियान भेज दिया तालीम हासिल करने के लिए। ओके, कोई लोग जो मुझे बताएं, जो वो खुद अगर इकबाल की जगह हों और मुसलमान हों और इकबाल के तरस पर, क्या अपनी औलाद को कादियानी स्कूल में, वो भी कादियानी के मरकज़ में तालीम हासिल करने के लिए जाने देगा? आप भेजोगे अपने बच्चों को? चिश्ती साहब ज़रा जवाब देना, ताड़ा कोई बच्चा है वे? तो चलो आशिक रसूल दी फिर रस्म पूरी करो ना, अपने पुੱਤ ਨੂੰ भेज ਦਿਓ फिर ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂ ਰਬੂਏ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ फिर भी आशिक रसूल ही कहलवाओगे, भेजो तो सही। अफसोस मौलवियों की अकल पर
ये कोई 1500 साल की तारीख तो है नहीं, सामने सामने की बातें हैं। एक जनरेशन जो है वो ज़मीन के अंदर गई और दूसरी मौजूद है, और ये सबकी जहनों में ये चीज़ें हैं। तो डॉक्टर इकबाल मरते दम तक उसने जनाब अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, अपने खून को दावत इस्लाम नहीं दी। आफ्ताब जो है मरज़इयत में पैदा हुआ, मरज़इयत में मर गया। कुछ लोग कहते हैं, वल्लाह हम ये बात दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन क्योंकि बात हो रही है कि पक्का पक्का कादियानी है, उसका बेटा जवान है, और डॉक्टर इकबाल ने जो आखिरी शादी की थी वो यंग लड़की से की थी, तो जाहिर है कि वो डॉक्टर इकबाल ने इसको आक इसलिए किया था कि डॉक्टर इकबाल का ख्याल था कि वो उसके जिनसी ताल्लुकात हैं अपनी सुतेली माँ के साथ। भैनी आ गया ओनू घर ही क्यों लिया सी जो जान लैसा कि मेरा पुत कादियानी है। ना तो डॉक्टर ने उसको, डॉक्टर इकबाल ने ना तो उसको क्या नाम है इस्लाम की तबलीग की दावत दी, ना ही उसको जो है फिर अपने घर में भी रखा। जवान बीवी थी, वल्लाह बेहतर, वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन वो नाराज उससे इसलिए हुआ था कि डॉक्टर इकबाल को शक था कि ये ऐसे करता है, तो इसलिए उसने उसको भगा दिया। ये नहीं कहा कि ये मरज़ई है इसलिए मैंने इसको आग कर दिया। वो उनके उसकी वजह दूसरी है, आँख होने की। कई साबित नहीं कि इसने अपनी बच्चे, अपनी औलाद को मुसलमान किया करने की दावत दी हो। तो इससे, इन चीज़ों से तो मैं मज़ीद भी गाहे बगाहे बताता जाऊंगा, लेकिन इसका कोई जवाब तो दे। कमाल हो गया यार, यानी ज़ाहरी चीज़ें ये हैं और तुम लोग इतने अपना ईमान भी ख़राब कर रहे हो और दूसरों का भी। डॉक्टर इकबाल अपना 13 फरवरी 1935 में जो है लाहौर के एक अखबार, मुजाहिद अखबार का नाम मुजाहिद था, उसमें और रसाला इल्लामा इकबाल का पैगाम मिल्लत इस्लामिया के नाम सफ़ा नंबर 22-23 पर जो लिखता है वो ये है कि जहाँ तक मैंने इस तहरीर की मंशा को समझा है, आमदियों का ये इत्तेकाद है कि हज़रत ईसा की मौत एक आम फ़ानी इंसान की मौत थी, और हज़रत ईसा जो हैं गोया एक ऐसे शख्स की आमद जो रूहानी हैसियत से उन जैसा होगा। इस ख्याल से इस तहरीक में जो है किसी हद तक माकूलियत का पहलू लिए हुए है ये नजरिया। यानी ये कायल हो रहा है, माकूलियत तो वही है ना कि ये कायल है कि हजरत ईसा की वफात हो चुकी हुई है। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? यहीं पे बस नहीं, डॉक्टर इकबाल कह रहा है जमात अहमदिया अकायद में मरकजी अकीदा यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नबी हैं और उनकी रूहानी तजल्लियात से दुनिया हमेशा मुनव्वर होती रहेगी। मसीह मौद की बैसत मसीह की ज़ाती बैसत ना होगी, बल्कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सानिया बशक्ल बरूज होगी। इल्लामा इकबाल को ये अकीदा माकूल नज़र आता था और इन्होंने इस सिलसिले में एक मकतूब मोरखा 19 जून 1916 में लिखा। काश के मौलाना
निज़ामी की दुआ इस ज़माने में मकबूल हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाएं और हिंदी मुसलमानों पर अपना दीन बेनकाब करें। मकतूब इकबाल हिस्सा अव्वल सफ़ा 41। यदि तवील की कर दो मौलवी जरा दसना तो सही, तानू बड़ा इलम है ना, गल तो वो कह रहे हैं जो मिर्ज़ा कहंदा पिया सी। मिर्ज़ा ये बातें 1890 और 1880-90 ता मर्ग तक ये कहता रहा और मर्ग के बाद डॉक्टर इकबाल ने 19 जून 1916 को कह दिया। गल तो एक ही है, लेकिन वो कज़ाब है तो आशिक रसूल है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र में तो जो भी आदमी जमात कादियानी को अहमदिया 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 अहमदी ये कहता है तो समझ लें कि वो पटरी से उतरा हुआ है। बाकी मौलवियों की मर्जी, जवाब दो ना, नहीं देंगे जवाब। लाहौरी कादियानी जमात के अमीर मोहम्मद अली की एक किताब थी, उसका नाम था रिलीजन ऑफ इस्लाम, जो कि डॉक्टर इकबाल ने उस किताब के बारे में क्या कहा है। उसने कहा कि जी आई हैव ग्लांस्ड थ्रू द पार्ट्स ऑफ इट एंड फाइंड इट एन एक्सट्रीमली यूजफुल वर्क ऑलमोस्ट indispensable to the student of Islam. Letter dated February 2nd 1936। ये कह रहा है कि जी जनाब मैंने ये किताब के को नज़र की है और इसको ये तो बहुत अच्छी है किताब और ये जो है स्टूडेंट मुसलमानों को पढ़नी चाहिए और ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, तारीफ़ कर रहे हैं ना। अब उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो इस्लाम का बहुत बड़ा मुफक्किर था, बड़ा नेक आदमी था, वो मुजद्दद था, तो वो इस्लाम की उसने बड़ी खिदमत की। उसको मुजद्दद, एक कज़ाब को मुजद्दद कहना कुफर नहीं है तो क्या है, तो वो उस किताब की तारीफ़ कर रहा है। ये अगर इश्क रसूल है तो ये इश्क रसूल खादम कादियान मुर्तद को कबूल है या औरिया को है या जो भी उसके या मौलवी क्या नाम है चिश्ती वगैरह, तो ये तो खुद ही अपने हाथ से जहन्नम इन्होंने बना लिया कि वाज़ेह चीज़ें इनसे। वो तो जुल्फ़कार अली भुट्टो तो वो नहीं था, क्या नाम है, कोई मजहबी शख्स तो नहीं था, आशिक रसूल का तो ये दर्जा नहीं देते। वो तो मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा आशिक रसूल था और वो सच ना सिर्फ कहता हूँ बल्कि साबित करता हूँ कर। लेकिन उसने तो कहा कि ये लाहौरी जो हैं ये भी इस में आए, वो एक्सक्लूड कर सकते थे लाहौरियों को, लेकिन जनाब जो साइन हुए हैं वो लाहौरी जमात को भी काफिर करार दिया गया। बहरहाल मौलवियों ने क्या जवाब देना है, इनकी दुकानदारी है, इनको पैसे से गर्ज है, इनको दुनिया से गर्ज है। चले ठीक है, लेकिन नबी के नाम के ऊपर तो ना ये सारी चीज़ें करें, ये इनको शर्म आनी चाहिए। सुन्नी उल्मा जो हैं वो कहते हैं जी इकबाल बहुत कट्टर बरेलवी मकतबा फ़िक्र का फॉलोवर था। ठीक, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर इकबाल ने लाहौरी ग्रुप के जो मोहम्मद अली था उसकी किताब की तारीफ़ की है। मिर्ज़ा कादियानी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलम दीन करार दिया है। ओके, क्या ये जो मौलवी फजल चिश्ती है और ये दूसरे लोग जो हैं ये बातें करते हैं जी ये बहुत बड़ा ये था वो था, मुझे ये बताएं कि ये डॉक्टर इकबाल ने कभी किसी आला हज़रत की किताब की तारीफ़ की है? बताओ ना।
मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने तो बताया कि उसने वो कादियानियों की किताब की तारीफ की है। उसने मिर्ज़ा कादियानी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफक्कर और इस्लाम की खिदमत करने वाला दीनी मुसलमान कहा है। क्या आला हज़रत की किसी तहरीर की उसने तारीफ़ की है? क्या आला हज़रत को हिंदुस्तान के मुफक्करीन में शामिल किया? नाम लिया है? बोलो ताड़ी भैन कुत्ती दे पुत्रो, तुम लोगों ने तो ठेका लगा लिया हुआ है गुमराही फैलाने का। खामखा में एक ऐसा आदमी जिसका मुसलमान होना साबित नहीं है, जिसकी कुफरियात की तौबा हरगिज साबित नहीं है, तुम क्या कहूँ तुम्हें, तुम इस ये कर रहे हो। चलो अच्छा, वो क्या एक वो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। चलो चिश्ती साहब, तुहानू मैं रिस्पैक्ट नाल कहंदा वां, आपके बड़े अच्छे काम है, लेकिन जब यहाँ पर आके जो डंडी तुमने मारी है ये तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। तेरी नमाजें तेरे रोजे कोई काम नहीं आएंगे। चल तू दस कि ये जो तू जे डॉक्टर इकबाल दी थां दे उत्ते होंदा एक हिंदू कन्हैया लाल मिस्टर गाबा नू इस्लाम दे विच लियाण वास्ते तू किदे कोल जाना सी? और दस ना, उन किसी सुन्नी स्कॉलर को लैके जाना सी ना। और डॉक्टर इकबाल ते उन्होंने मोहम्मद अली दे कोल लै गया सी, लाहौरी जमात वाले कोल। उन्हें उत्थे जाके ते कि नाम लईदा हिंदू तो कादियानी बने, उत्थे लैके गया उन इकबाल। तन फिर भी शर्म नहीं आती भैन की कवां तुहानू मैं। हाँ है जी, हजरत दाता गंज बख्श उनके लिए लस्सी बना रहे हैं तेरी मैं। तो बहरहाल ये इस कदर बेगुमराहियाँ पैदा कर रहे हैं। जवाब देना, ये जवाब नहीं दे सकते। मैं हर आदमी से पूछता हूँ जो अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहता है, उसके पास अगर कोई हिंदू आएगा मुसलमान होने के लिए या कोई गैर मुसलमान हो, तो क्या तुम उसको लाहौरी जमात के किसी अमीर के पास ले जाके कलमा पढ़वाओगे या किसी सुन्नी स्कॉलर के पास? बोलो। इकबाल तो उन्होंने लैके गया उत्ते हिंदू नू लाहौरी जमात वालियां को। है कोई बेगैरत कंजर जरा जो ये मिर्ज़ा ये जो मोहम्मद अली की किताब को लाहौरी जमात का जो सरबरा था उसको जो है एक बेहतरीन किताब करार दे, जिसमें वाज़े कई कुफरियात लिखी हुई हैं। लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम लोग दीन फरोश हो। मैं क्या करूं, किन किन नुकात के ऊपर तुमको तुम्हारी गिरफ्त होगी और किन किन बातों का तुमने आज तक जो है जवाब नहीं दे सके, एक बात का जवाब नहीं दे सके। और फिर अपने आज भी मेरी बातें सुनने के बाद तुम इतने इस कदर पुख्ता हो कुफर के ऊपर कि मेरी तमाम बातें सुनने के बाद तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं है और उसके बावजूद अपने हर फंक्शन में इकबाल की तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा है सकूत करो, बल्कि तौबा करो कि अल्लाह, तुम नहीं पता कि वो इतना बड़ा मरज़ई परस्त था, बल्कि मरज़ई ही था बहरहाल। लेकिन आप लोग तो कोई आप में इस्लाह का अपनी इस्लाह नहीं कर सकते अपने मरीदां दी की करोगे? डॉक्टर इकबाल को सुन्नी बरेलवी कहने वालों हाँ की लिखा पिया है। और एक अंग्रेज़ को उसने कोई ख़त लिखा था या कोई रेफरेंस कि उसने इंक्वायरी के लिए कि जी इस वक्त मुसलमानों का स्कॉलर सबसे अच्छा कौन सा है हिंदुस्तान के अंदर। उसने उसको जवाब दिया, अमंगस्ट द प्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब इज द ग्रेटेस्ट रिलीजियस थिंकर। और मौलवी चिश्ती, और
बगैर तो आला हजरत उदो जींदे सन। और बोलो ताड़ी है क्या काम, ये जो मुंह में आया मौलवी ने बक दिया। शेम ऑन यू। जी डॉक्टर इकबाल बहुत बड़ा सुन्नी बरेलवी सी। तौबा तौबा तौबा। हुण डॉक्टर इकबाल हाय एडा वड्डा तुसी ओनू बरेलवी कहंदे हो, एडा वड्डा आशिक रसूल कहंदे हो, ओए अपनी औलादा नू मिर्जा मसरूर दा बना, मिर्जा मसरूर नू अपनी औलादा दा ओ बना दिओ की कहंदे वली, तो फिर तुसी भी बड़े बड़े आशिक रसूल बन जाओगे। बिग एफ टू ऑल ऑफ यू। खादम कादियान हो या मौलवी फजल चिश्ती वगैरह, इनके बारे में जो शोहरत है कि यही है कि ये लोग जो हैं इन्होंने इकबाल के बुक्स, इस इकबाल की ज़िंदगी के बारे में, उसकी शायरी, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने एक बहुत ही संजीदा, गहरी, अमीक तहकीक की हुई है। और इस तहकीक के बाद अगर आप सरसरी सी इकबाल की जो है हालात ज़िंदगी, उसकी कुतब का सरसरी सा मुताला करें तो बेशुमार कुफर आपको मिलते हैं। अब ये लोग जिन्होंने बहुत, वो कहते हैं इकबालियात के माहरीन, इनसे पूछो कि क्या ये जो इकबाल ने मिर्ज़ा कादियानी की तारीफ़ की है, कादियान को इस्लाम का नमूना कहा है, मिर्ज़ा कादियानी को सबसे बड़ा स्कॉलर कहा है, और काफ़ी हद तक ये कि मिर्ज़ा जो है वो, इनका जो किताब है वो क्या मौलवी की, मोहम्मद अली की, वो बेहतरीन नमूना है और बेहतरीन है, हर मुसलमान को ये पढ़नी चाहिए। भाई उसमें तो वाज़े कुफरियात हैं। तो क्या इन लोगों ने ये सब कुछ नज़रअंदाज करके तो सिर्फ एक ही चीज़ पे जंप लगा दिया कि ये आशिक रसूल है? हलाली हैं तो जवाब दें, हरामी हैं तो चुप करें। तो बाकी रही बात, रेफरेंसेस बहुत से हैं, बहुत से रेफरेंस हैं इकबाल की कुफरियात के। ज़ाहरा के अगर वो ये जो है अपने वो क्या अपने दोस्त चौधरी मोहम्मद एहसन कादियानी के बारे में वो उसको ख़त में लिख रहा है कि जनाब तहरीक अहमदियत मेरे नज़दीक लाहौर की जमात में बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूँ लदस, और उनकी मसाई में इनका हमदर्द हूँ, यानी उनके एफर्ट्स में मैं उनका हमदर्द हूँ। इशाद यानी कुफर का हमदर्द होना क्या है? ओए दसो मौलवियो ताड़ी मामा नू बोलो बोलो। आगे उसने वो ख़त में लिखा है, मरज़ई को, अपने दोस्त चौधरी मोहम्मद एहसन मरज़ई को लिखा है, इशात इस्लाम का जोश इनकी जमात के अक्सर अफराद में पाया जाता है जो काबिल कदर है। हाँ ताड़ी भैनू मौलवियो कंजरो कुत्ती दे पुत्रो, ओ हराम दी औलादो, दसो तुसी आज भी तौबा करो, या इनके जवाब दो या तौबा करो, बगैर तो हरामजादो। और मैं तो तुम्हारी क्या कहते हैं आखबत की बात कर रहा हूँ, दलियो कुत्ती दे बच्चे हो, हरामजादे हो, तौबा करो, इलानिया तौबा करो। और मेरे अगर तुम में अखलाकी जरूरत है तो मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने आपको आईना दिखा दिया है। बोलो चिश्ती। और बाकी वो तो तहरीक लब्बैक वाले थे कुछ भी नहीं, उन्होंने वो तो पक्के पक्के काफर हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तू दस। हाँ तो यार क्वेश्चन इज दिस के
लाहौर की कादियानी जमात के अंदर क्या गैरत इस्लाम है? और वो भी दज्जाली हैं और अंदर खानी एक हैं, ये क्या लाहौरी और क्या वो बशीरी, डजंट मैटर। तो भाई बात क्या है, हमारे मौलवी इस सारी चीज़ को नज़रअंदाज करके पैसे बनाने की खातर ये जनाब इकबाल को मुसलमान कहकर, उसको आशिक रसूल कहकर खुद काफर हो चुके में शक नहीं, और पीछे नौजवानों को भी काफिर बना रहे हैं। तो ये इस्लाम दोस्त नहीं है, इस्लाम दुश्मन है। तो इसलिए भाई कुछ इसका ख्याल करो। मुझे जवाब दो कि कादियानी जमात के बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूं। और कैसे जानते हो गैरतमंद मुसलमान? तेरी मैं पान दस तो सही। जो मिर्जा कादियानी को, काफर को, वो कहते हैं कि ये मुजद्दिद दीन था। काफर को मुजद्दिद दीन कहने वाला कैसे गैरतमंद मुसलमान हो सकता है? दासाहब बगैर तो कुत्तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कुफार और बातिल अकायद रखने वालों के साथ कोई ताल्लुक ना रखो। अल्लाह काफरों के ऊपर काफरों को जलील कह रहा है। ठीक है मौलवी, आपकी जुबानी ये बातें हम सुन चुके हुए हैं। ओके, कि इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, ये लोग जो हैं इनका सोशल बायकॉट करना चाहिए, वो ठीक है। और जिन तुसी आशिक रसूल आखन डे हो, ताड़ी भैन दा दसो हरामजादो, कुत्ती के बच्चों, वो मरने से पहले जो है एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज जो 13 अक्टूबर 1935 को तैयार की, जिसमें डॉक्टर इकबाल ने अपने फर्जंद जुवैद इकबाल को भी वसीयत की, जो दर्जे झैल है। सुनो क्या लिखा उसने, जावेद को मेरी आम वसीयत यही है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ हमेशा खुशगवार ताल्लुकात कायम रखे। रिश्तेदार कौन से? नो दसो ताड़ी भानो अक्सरियत की, बल्कि सारे मर जाई सन। नबी कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है, और ये हरामजादे मौलवी जिस इकबाल को आशिक रसूल बता रहे हैं, वो उसके बरकस कह रहा है कि मरज़इयों के साथ जो है ना बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना, खुशगवार ताल्लुकात रखना। आगे लिख रहा है, मेरे बड़े भाई की औलाद सब इससे यानी जावेद इकबाल से बड़ी है, इसका लिहाजा वो इन सब का एहतराम करे। और वो कौन थे? खुले कादियानी। बोलो मरज़इयो, बोलो बोलो मौलवी पैंचो दो, दसो वो खुले कादियानी थे कि नहीं? बोलो तड़ी भैन कंजरी दे पुत्रो। और अगर उनकी मदद की जरूरत हो तो वो उनकी मदद से कभी दरेग ना करे, इनका हमेशा एहतराम रखे और अपने मामलात में उनसे मशवरा ले। ओए ताड़ी भैन नू ओ कंजर दे पुत्रो, तुसी कहंदे होगे जी असी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे मसलक ते हां, और दल्ले ओ हरामजादे ओ कंजरो भैन चोदो। उन्होंने जिसले देखा कि बरेली शरीफ दे एक फैमिली जो है वो सैयद वाजिदुल हसन की फैमिली मरज़ई हुई है, तो उन्होंने बायकाट करवा दिया। ऐसा शदीद बायकाट करवाया कि वो वहाँ से उस शहर से ही भाग गया। कादियान में जाकर उन्होंने फिर अपना मुकाम बनाया। और ये इकबाल साहब आशिक रसूल कह रहे हैं कि मरज़इयों की इज्जत करो, मरज़इयों की मदद करो और उनसे सलाह मशवरे लो और हमेशा उनका एहतराम करो। आशिक रसूल उन्होंने, ओए भैन चोदो ओ हरामजादे, जवाब दो इसका।
और मुझे अफसोस है कि मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनके दिलों पे मोहर लग चुकी हुई है। खास तौर पे मौलवी फजल चिश्ती, वो अपनी इस्लाह कर रहे तो जाओ इकबाल, यानी तुम लोगों ने शरीयत के असूलों को जो है वो अहमियत नहीं दी, सिर्फ इकबाल की बात को आगे ला रहे हो। फिटे मुंह ताड़ा पैन चलो। मजीद ये कि वो लिखता है कि इलामा अपने बड़े भाई के फर्जंद जो है रशीद इजाज़ अहमद जो भी जिंदा है से बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आता था, और ये जो है इसको डॉक्टर इकबाल जानता था कि इजाज़ जो है वो फ़िरका अहमदिया से ताल्लुक़ रखता है, हालांकि फ़िरका तो नहीं है ये तो काफिर हैं ये। बहरहाल तो इकबाल जो है वो तो मुकम्मल तौर पे ये जानकारी रखता था कि जिस ख़ानदान के बारे में अपने बच्चों को कह रहा है कि उनका एहतराम करना, उनकी मदद करना, उनके मशवरे से चलना, वो खुले कादियानी थे। लेकिन उसके बावजूद उसने इतना कुछ इनके बारे में अच्छा लिखा है, तो ये दलील है कि डॉक्टर इकबाल जो है वो अहमदिया लाहौरी जमात के लिए अपने दिल में नरम गोशे रखता था। दसो मौलवियों, मौलवियों बहुत बगैरत कौम हो तुसी, बड़ी बड़ी बगैरत कौम हो, बड़ी बड़ी बगैरत कौम हो तुसी, दले हो। मैं जैसे पहले कह चुका हूं, नामुमकिन है कि पाकिस्तान का कोई कौमी हीरो बन के तौर पर उसको सामने लाया जाए कि जो गैर कादियानी विदा हो। सारे कादियानियों को कौमी हीरो बना के तो तुम लोगों ने आगे रख दिया। ये मेयार है पाकिस्तान में एक कौमी हीरो बनने का, और तुम लोग उसी चीज़ को जो है वो तकवीत दे रहे हो। बहन चोदो, तुम्हें शर्म नहीं आती कंजरीज़े पुत्रो? जो मौलवी या जो भी दीगर अफराद इकबालियात के माहिर के तौर पर जाने जाते हैं, वो ये जानते हैं कि 1935 में एक अखबार, सियासत नामी एक अखबार था, उसने डॉक्टर इकबाल की हयात में ही डॉक्टर इकबाल के अकीदे को बयान किया है, छापा है, कि उसने कहा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैसत सानिया और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इकबाल ने इनकार किया हुआ है, और इसको यहूदी, नसरानी और माजूसियों का अकीदा बयान किया है कि ये हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, और इस अकीदे को मुसलमानों के जाहिल मौलवियों ने अपना लिया, और इस को अपनाने का नतीजा ये निकला कि इस्लाम में फितने पैदा हो गए, और ये फितने अभी तक जारी और सारी हैं। इकबाल के नज़दीक मसीह अलैहिस्सलाम या ज़हूर मेहदी महज डकोसला ही डकोसला है। इसके रद्द में डॉक्टर इकबाल ने तो कोई बयान नहीं दिया। कोई सियासत अखबार के इस दावे पर कि इसका जो है सकूत है,
इतना ज़ाहिर है उस ज़माने में मशहूर तरीन शख्स था इकबाल, और एक बड़े अखबार ने, उस ज़माने के बड़े अखबार ने ये लिखा कि डॉक्टर इकबाल तो जो है वो मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर को महज एक जो है वो यहूदी और काफरों का अकीदा जानता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और यही अकीदा जो है मुसलमानों ने, जाहिल मौलवियों ने इस्लाम में ले आया है, जिससे फितना ही फितना पैदा होता है। ये उसका बयान है और अखबार के मुताबिक उसका ये बयान है। ठीक है, इकबाल ने क्यों नहीं इसकी तरदीद की? बोलो ना मौलवियों। और फिर उसने, मैंने एक शेर भी उसका बताया था कि उसमें उसने क्या कहा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम और ये उनका दोबारा आना, ये तो भूल जाओ, ऐसे फजूल, ये गलत तस्वर है। डॉक्टर इकबाल के बारे में जो है वो कादियानियों ने अपने अखबार अल फजल में लिखा है कि वो मरने से कुछ दिन पहले तक जो है वो उसने, कादियानी जमात ने उसको कहा कि ख़ातमुन नबीन का ख़ास नंबर अल फजल शाया कर रही है, तो इसको इस पे जो है कोई अपने अशार लिखें। तो डॉक्टर इकबाल ने कोई पर्शियन में लिखे, बाखुदा दर पर्दा गोयम बातू गोयम आश्कार या रसूल अल्लाह ऊँ पिन्हा व तू पैदा है मन। इसी तरह उन्होंने जो है इस पूरी नज़म को कहा है कि ये कादियानियों के लिए लिखी, और उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ये कि बाहर दलहीज़ तू आज हिंदुस्तान और दाम शौक़ सजदा के खून गर्दीद दर से मन। और ये आगे वो लिखता है कि अल फजल वाला लिख रहा है कि डॉक्टर इकबाल जो है मरने के वक्त तक मिर्ज़ा बशीरुद्दीन से बड़ी मोहब्बत और इखलास का इजहार किया करता था। तो ये सारी चीज़ें दलील हैं कि दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। तो इसलिए फैक्ट्स के ऊपर जो है हमें आना चाहिए, देखना चाहिए कि डॉक्टर इकबाल का मजहबी रुझान जो है उसमें बेशुमार हर कदम कदम पर सवालिया निशान है। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए क्या कहते हैं, आशिक रसूल कहना जो है यकीनन और यकीनन उन सच्चे आशिकान रसूल की तजलील है जो हकीकत में आशिकान रसूल थे। कहते हैं द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। डॉक्टर इकबाल की कंपनी में कौन कौन थे? मियाँ शफी कादियानी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन कादियानी, सर शेख कादर जो पाकिस्तान के एक वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर मंजूर कादर का वालिद कादियानी, जिसने अल फजल की कादियानी इबादत गाह की ओपनिंग की। तो डॉक्टर क़य्यूम कादियानी, खलीफा शुजाउद्दीन कादियानी, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर कादियानी, अमीन ज़ुबैरी, सालक, मीर हसन, जस्टिस अब्दुल रशीद, और वो क्या नाम है पाकिस्तान का एक छोटू जो बोना सा था, मोटा सा, जस्टिस नसीम हसन शाह का वालिद मोहसिन हसन शाह। ये सारे कादियानी, और ये सब के सब डॉक्टर इकबाल की कंपनी के थे। और भी बहुत सारे आदमी मैंने मुख्तसर सा कहा है। तो फिर ये कहना द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स अगर दुरुस्त है तो फिर भाई तारीफ वही है इकबाल की भी जो इन लोगों की है। तो बहरहाल हमने कोई
इकबाल को आशिक रसूल कहने की बिना पर हमें जन्नत तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये अजीब मेयार पाकिस्तान के अंदर बन चुका हुआ है कि हर मशकूक क्या बल्कि हर नंबर 2 आदमी को हमने अपना हीरो बना लिया हुआ, और उस नंबर 2 आदमी के ऊपर जो स्टैंप है वो कादियानियत की है। किसी भी शोबा जिंदगी में चले जाए, मेरा दावा है, गो के इसको ये समझ लें कि दावा है, कोई तहकीक नहीं है, कि पाकिस्तान में जितने भी मेडल्स मिलते हैं, सितारा पाकिस्तान, जुर्रत और पता नहीं क्या क्या उनके नाम है, खिदमत पाकिस्तान वगैरह, मेरा ज़ाती राय ये है और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल, मेरा कयास बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 90 से 95% वो कादियानी ही होते हैं। मैंने तो थोड़ा सा फोल के देखा तो मुझे कुछ लोग कादियानी ही लगे, कोई मुसलमान तो मेरी नज़र से आई डोंट नो, कोई होगा तो होगा, लेकिन अक्सरियत ये मेयार है। तो ऐसी चीज़ें हैं। अगरचे देखिए, मैं डॉक्टर इकबाल के कादियानी नवाजी के ऊपर, यानी एक चीज़ ही काफ़ी है कि आदमी कह दे कि यार ये बंदे ने जो है अपने कुफरियात से कभी तौबा नहीं की हुई, साबित नहीं है, तो हम खामखा में उसको उसकी शान बयान करके क्यों हम अपने सबसे कीमती चीज़ ईमान से हाथ धो जाए। तो इसी तरह मैं तो इसके ऊपर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बात फिर वही है कि आए, अगर किसी को है तो वो इन बातों का जवाब दे। हम मुसलमान तो इस बात के ऊपर कोई शक नहीं रखते कि कादियानियों की कुतब में लिखा है कि अगर कोई मुसलमान वफ़ात पा जाए तो कोई कादियानी उसकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सकता। मान गए? मान दे ओ मौलवी, मान दे ओ मौलवियों। तड़ी और बगैर तो तुम जानते हो कि कादियानियों का ये अकीदा है कि वो किसी गैर कादियानी की नमाज जनाजा में नहीं जाते। लिखा है उनकी कुतब में, उनकी तकरीरों में बयान है कि कादियानी सिर्फ और सिर्फ अपने हम मज़हब की नमाज जनाजा, तदफीन वगैरह में शिरकत करते हैं। और अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान की नमाज जनाजा वगैरह में शिरकत करता है या मुसलमान के साथ रिश्तेदारी करता है, अपनी बेटी को देता है ये वो, तो उसको कादियानी जमात से निकाल दिया जाता है। और मान दे हो, इन बगैरत का मौलवियों को क्या पता इन चीज़ों का। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ की वो लगाई हुई है, एक नारा के भाई वो दल्ला जड़ा सी ना मिर्जा कादियानी टॉयलेट च मर गया। वो तो खुद मानते ने कादियानी के टॉयलेट च मर गया थी, तुम दसन की जरूरत, तो दस देता ठीक है, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो कुछ और है जिस पर तुम बात नहीं करते कि तुम्हारी फटती है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में वाहिद एक बंदा आगा वसीम है जो इन बातों के सामने ला रहा है। तो चलें देखें जी, ये तो तय है कि मशहूर मरूफ कादियानी मियाँ निज़ामुद्दीन, अच्छा मियाँ निज़ामुद्दीन दो है, एक मिर्ज़ा कादियानी का वो क्या कहते हैं पुराना पैरोकार था, और दूसरा मियाँ निज़ामुद्दीन एक लाहौर का बंदा था, रिच फेलो। ज़ाहिर कादियानी ही रिच होते थे, ये भी कादियानी था, और इसकी भी का मिर्ज़ाई के साथ बैत जो है ना वो साबित है।
तो मियाँ मियाँ सैयद मोहसिन शाह, खलीफा शजाउद्दीन, मौलाना गुलाम रसूल महर और अब्दुल मजीद सालिक के अलावा चौधरी मोहम्मद हुसैन और ये सुलेमान तासीर का वालिद और चंद एक और जो इतने मारूफ कादियानी नहीं, लेकिन मैंने ये चीदा चीदा कादियानियों का नाम लिया है। ये जो है ना वो उसको इकबाल के जनाजे का, तदफीन का सारा इंतज़ाम इन्होंने किया और ये फ्रंट लाइन पर खड़े होकर तो इन्होंने नमाज जनाजा उसकी अदा की। मरज़इयाँ कुछ नहीं आख्या इनको, क्योंकि वो इकबाल के साथ उनकी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि वो वक्ती तौर पर इनके खिलाफ चंद एक बयानात दे दे, लेकिन अंदर से कादियानी। अरे अंदर से कादियानी ना होता तो 1935 में मिर्ज़ा महमूद ने जब उसको बुलाया था कि तुम कादियान आके मिलो उनके साथ, क्या कहते हैं वो मिस्री लोगों के साथ, मिस्री कादियानियों के साथ, तो ये जाता। अगर ये कादियानी ना होता तो चारों कादियानियों को अपनी औलाद का वो वली बनाता। ये तो हाँ या ना दसनत ताड़ी भान, तुम में तो इतनी जरूरत नहीं है कि तुम आगा वसीम की बात का जवाब हाँ या ना में दे सको। तो बहरहाल ये लोग खुले कादियानी, इन्होंने इकबाल का सारे जनाजे का अरेंज किया। अब देखिए खुदा की मर्जी कि उसका जनाजा जो है वो सारे कादियानी, और इसमें दो बंदे ऐसे हैं, मियाँ अमीरुद्दीन, ये इसका जो बेटा था सलाउद्दीन सल्ली, जिसको बहरहाल मैंने देखा भी हुआ है। ये बंदा जो था ये इसकी शादी इकबाल की बेटी के साथ हुई थी। शादी करवाने वाला कौन था? शादी करवाने वाला शेख इजाज था, जो कट्टर कादियानी था। और वो कैसे किसी मुसलमान को देगा अपनी बांजी या भतीजी जो भी लगी तो, या अपनी कज़न, या सॉरी कज़न लगी, हाँ। तो ये मियाँ फैमिली भी मशकूक फैमिली है, बल्कि यकीनन इकबाल की बेटी का जो रिश्ता हुआ है वहाँ पर, कादियानी तो अपनी बेटियाँ मुसलमानों को नहीं देती। और आज भी उनके हवेलियाँ हैं जहाँ बड़े जश्न टशन होते हैं। इमरान खान भी वहाँ जाके बहुत रंग रलियाँ मनाया करता था। तो कादियानी के पास ही जाएंगे। तो लाजम है कि इसके ऊपर भी तहकीक की जाए। तहकीक क्या, बहुत कुछ सामने है लेकिन बोलना कोई नहीं जानता। तो यस, ये बाकी सैयद मोहसिन शाह, ये वो खबीस आदमी है जिसने मिर्ज़ा कादियानी की बैत की थी 1902 में। और इस बंदे का जो बेटा था वो गिट्ठू राम, क्या नाम है उसका, वो खबीस, वो जब यूरोप में तालीम लेने गया हुआ था तो ये हर वीकेंड के ऊपर वो डिस्कोटिक वगैरह या ये नाइट क्लब्स में जाके तो गोरियों के तरले मिनते डाला करता था कि मेरे साथ आ जाओ। फिर वो कुछ लोग जो है उसको कहते थे जो तुम डांस करो, तो ये छोटे से कद का था, तो वो उसको टू मेक फन आउट ऑफ हिम वो क्या करते थे, उसको कहते तुम टेबल के ऊपर खड़े होकर डांस करो। और बताने वाले लिखते हैं कि ये नशे की हालत में इसकी पतलून गिर जाया करती थी, तो उसको क्या करते थे, तुम्हारे पास तो बहुत छोटा है, हम तुम्हें क्या करें। तो ये खैर मजाक की बातें हैं, लेकिन इसके मुतल्लिक मशहूर है। ये नसीम हसन शाह जो था उसने जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था कि ये इसको हैंग किया जाए भुट्टो को। तो ज़ाहिर है कि कादियानी जमात का फ़ैसला था, तो सारे कादियानी ये जजेस जो हैं वो सारे कादियानी थे जिन्होंने भुट्टो के ख़िलाफ़ दिया था। तो वो तो एक रिवेंज था कादियानियों का। तो आगे चलें, ये भी कादियानी थे और इकबाल का नमाज जनाजा अदा करवा रहे हैं।
खलीफा शजाउद्दीन, क्या किसी को शक है कि ये ख़ानदान पूरा का पूरा टब्बर ये कादियानी नहीं है? मौलाना मौलवी तो नहीं था, काफिर था, जंदीक था। गुलाम रसूल महर ये कादियानी था, खुला कादियानी, कादियानियों की सपोर्ट। अब्दुल मजीद सालक ये मरज़ई था। और किसी को शक है इनकी मरज़इयत में तो मुझे जवाब दे। ताटी मैं तुमने क्या मिजाक बना रखा यार, इतनी गुमराही। अब मुझे बताओ कि ये सारे कादियानी क्यों इकबाल की नमाज जनाजा करने के लिए शामिल हो गए? फिर ये मैंने तो चीदा चीदा के नाम लिए हैं, बाकी और भी सारे कादियानी थे वहां पर। तो ये आप लोगों को समझ नहीं लगती? इतनी अहम बात बता दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्जियों की नमाज जनाजा अदा करते हैं। और फिर आगे आप देख लें कि उसको लाहद में भी मर्जियों ने उतारा, उसका भाई अता, शेख अता। ये तो खुदा की हिकमत है कि कब्र में भी इकबाल को जो है ना अल्लाह के दुश्मन ने उतारा है, और आप उसको जो है वो बना रहे हो। अगर ये खुदा का पसंदीदा बंदा होता, अगर ये वाकई आशिक रसूल होता, तो इसके जनाजे में एक मरज़ई शामिल ना होता। लेकिन यहाँ मरज़इयों ने तो उसका सारा जनाजे का अरेंज किया है, उसकी नमाज जनाजा अदा करवाई है, उसका क्या कहते हैं लाहद में उसको उतार रहे हैं। मरज़ई पलीद हैं, अब पलीद हाथों से एक आशिक रसूल कब्र में जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मौलवी हो, तुम्हारी समझ में ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि तुम वो तबका हो जो खंजीरों से भी बदतर है। तो भाई मैं हैरान हूं कि मिर्ज़ा इकबाल की कादियानियत नवाजी, कादियानियत के साथ हर चीज़ सामने है, लेकिन ये हरामजादे मौलवी बाज नहीं आते। चलो कोई दुनियादार आदमी उसको आशिक रसूल कहता है, मुसलमान कहता है, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। ताड़ी भैन तन मैं पूछ रहा हूँ कि कम अज कम उसकी 20 कुफरियात को मैंने तुम्हारे सामने रखा है, एक की भी तौबा साबित नहीं। खैर ये एक लंबा मौजू है। मैंने खुदा की कसम किसी से ये दिल उदास है कि यार देखो कैसे डॉक्टर इकबाल जैसा बंदा जो है वो भी मतलब रेपुटेशन उसकी बहुत वली अल्लाह के तौर पर है, लेकिन हकीकत इंटायरली डिफरेंट। तो ये अफसोस है कि ये सारी जो रियलिटीज़ हैं वो तो हमारे सामने है। हमने किसी शख्सियत, ये शख्सियत परस्ती है। आप शख्सियत परस्ती में इतने ज़्यादा आगे चले गए हो कि आपने दीन और शरीयत और ख़त्म नबूवत के प्रिंसिपल्स को भी जो है ना वो पीछे छोड़ दिया। और माचोदो तुम अपने आप को कहते हो कि हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है, तो हम जुतियाँ मारनियाँ चाहिए पैन चोदो। और मेरा ये पैगाम जो सुन रहा है और अगर अपन असल के कोई हैं तो वो आए, एक बात का जवाब दें। लेकिन मुझे मैं यकीन जानता हूँ कि ये फिर भी माचोद हर जगह जाके यही ओ जी इकबाल ने ये कर दिया, इकबाल ने वो कर दिया, इकबाल ने ये कर दिया। ये वो ही गुमराही फैलाएंगे जो कादियानी जमात चाहती है। मैं बारहा कह चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर किसी की कब्र जो है ना वो ये जो कादियानी, ये जो बड़े बड़े शख्सियत हैं, अगर कोई एंटी कादियानी हो वो गुमनाम हो जाता है। तो ये जो भी इसका बनाया गया है, ये किया गया है, शायर मशरक कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। अगर हकीकतन सच्ची बात यह है कि अगर वो एंटी कादियानी होता तो इसका नामो निशान नहीं होना था, इकबाल डे पे छुट्टी नहीं होनी थी। कादियानी स्टेट है हमारी, इसमें कोई पैंचो शक करता है? जो शक करता है वो शैतान का चेला है। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं।
तो बहरहाल बात तो फिर लोग कहते हैं छोटी वीडियो में, तो आई कैन स्पीक मोर देन 2 days ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन क्या है कि फिर वही कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। बाकी भी अगर गाहे बगाहे वो किस्सा चलता रहेगा, लेकिन प्लीज़ मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान को संभाल लो। खुदा की कसम है, पाकिस्तान को ये कादियानी दीमक की तरह चाट गए हैं। आज भी मेरे नज़रिए का साथ दो, हम इन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। और ये मौलवी माचोद जो हैं, और ये दीन फरोश हैं, ये गद्दार हैं। आपने कितनी बार इनको आजमाना है? तो इसलिए जो शख्स फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, जो हकायक को सामने लाता है, जो बताता है कि पाकिस्तान का नक्स क्या है, हमारे दीन के अंदर फितना क्या है, जो बताता है वो आगा वसीम है। निशानदेही दुरुस्त कर रहा है, लेकिन आप मेरे साथ ही नहीं देते। तो बहरहाल मैं तो अपना मैसेज देता रहूँगा, बेफिक्र रहें, मैं इनको बेनकाब करता रहूँगा। देखिए मैंने इमरान खान, ये लोग कहते हैं जी इमरान खान जो है वो सादक और अमीन, और ये यार इतने वाजे खुले सबूत उसके मैंने कादियानी होने के कहे हैं। कभी भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात नहीं आई कि ये मरज़ई है या ज़ियाउल हक मरज़ई। इससे आप लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग रिट है कादियानियों की। उनकी मर्जी के बगैर कोई जर्नलिस्ट एक लफ्ज़ इस पे नहीं बोल सकता। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये बात हिंदुस्तान के अंदर कोई क्लेम करे कि यहाँ इंदिरा गांधी जो थी वो तो असल में क्रिश्चियन थी, लेकिन हिंदू के तौर पर वहाँ हिंदुस्तान में इतना अरसा रूल करती रही, या मुसलमान के तौर पर वहाँ खलबली मच जाएगी। यहाँ सब के सब जर्नलिस्ट, यहाँ सब के सब एंकर पर्सन, यहाँ जितने दानश्वर हैं वो सब अंडर द थंब ऑफ कादियानी माफिया हैं। इनके अरबोंपति कैसे बन गए? कादियानी पैसे की वजह से। तो इसलिए लोगों आप इनको फॉलो नहीं करो, ये सब दीन फरोश हैं, ये सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो ये बातें नहीं करते, खुल कर कहें कि हमने पाकिस्तान को जो है ना कादियानियों से पाक करना है। इमरान खान कादियानी अगर नहीं है तो आए जवाब दे, मिर्ज़ा का नाम लेके उसको शरई तौर पे रद्द करे। बाजवा है, ये क्या नाम है, सब ही हैं, क्या नाम है इसका, ये जो नया बना है परवेज़ इलाही वगैरह, ये सारे कादियानी हैं। जरदारी कादियानी अगर नहीं भी है, अव्वल तो है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप बैत करें तो कादियानी होते हैं। आप कादियानियों की तरफदारी करते हैं तो आप जो हैं वो कादियानी हैं। इस हरामजादे ने, वो बेंचोद ने, हरामी कश्ती के बच्चे जरदारी ने उसको सुलेमान तसीर शराबी को कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे अगर मलूना को रहा करवाने का स्टेटमेंट दो, ये करो, तो उसको 2 पैक पिला के तो वहाँ भिजवा दिया। वो भी कादियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, नो मैट आई नो दैट, ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ, लेकिन पहले तो नहीं पता था कि वो कादियानी है, लेकिन अब पता चला कि उसका बाप भी कादियानी था, फैज़ अहमद फैज़ भी कादियानी था। यार यू नेम इट, अब क्या मैं बताऊँ। अब वो देखें, ये मलूना को रहा करवाने में जिन का हाथ है वो सब कादियानी है, जिसमें जरदारी शामिल है, जिसमें इमरान खान शामिल है, बाजवा शामिल है, एक तो मर के अंजाम में चला गया ना, और बहुत सारे लोग जो पूरी रियासत जो है इसमें ना जाए कि वो इमरान खान की दौरे हुकूमत थी। नहीं, ये सब क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ के दौर में भी ये अंदर जेल में थी, तो अमल किया जाता ना, उसको सज़ा दी जाती, नहीं दी गई, क्योंकि ये मर्ज़इयों के प्रेशर के ऊपर नहीं सज़ा देते। तो इसी तरह जरदारी की हुकूमत आई, वो जेल में थी और अंदर सारी आसाइशें उसको थी,
जेल में एक्चुअली उसको सिक्योर कर दिया गया था। फिर जब आया कि भाई इसको निकालना है, वो निकाल के ले गए। और इमरान खान को बहनचोद को वो गिट्ठू राम, क्या नाम है उसका, हरामी, औरिया मकबूल जान, वो क्या क्या बातें बताता है, दल्ला गश्ती का बच्चा। और फिर आप जो भी इन लोगों को फॉलो करते हैं उसको कहें तो सही, औरिया मकबूल जान को कहें तो सही कि जो तू इसकी इतनी हमायत करता है इमरान खान कादियानी की, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो आ उसको पहले मुसलमान तो साबित कर। आगा वसीम ने कितनी बार तुम्हें चैलेंज किया है? हरामी है ना, गलतियां मामा नहीं आया जम गए। तो हरामी गुस्ताख रसूल नहीं होते हैं और क्या। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों झंझोड़ना मेरा काम है, नहीं समझते ना समझे। इकबाल के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, जो फैक्ट्स मुझे सामने मिले हैं मैंने दे दिए हैं। और हाँ, कोई माई का लाल इन फैक्ट्स को रद्द करके दिखा दे, उसका जूता मेरा सर, लाओ। आए मैं देखता हूं कि कौन सा मौलवी है या कौन सा ऐसा आदमी है जो इन बातों का जवाब दे सकता है।